नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल रजत टाइम्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। बात कहाँ तक पहुँच चुकी है, अभी आप लोगों को पता है कि भारत के विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री के बीच में एक मीटिंग हुई है मॉस्को में। ये मीटिंग 2.5 घंटे तक चली थी। इस मीटिंग के बाद हमारे सामने क्या रिजल्ट निकल कर आया है? क्या ये जो डिस्प्यूट था पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसके बाद हमारे पास क्या निकल कर आया, हम आगे के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सबको अभी पता लगा होगा कि इंडिया के विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी, इन दोनों के बीच में एक मीटिंग हुई है मॉस्को में। यह मीटिंग 2.5 घंटे चली थी। इस मीटिंग के बाद हमारे सामने क्या निकल कर आया है? क्या इससे भारत और चाइना के बीच के जो रिलेशन है वो ठीक हो सकते हैं? चांसेस तो हैं। क्या इससे जो भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इशू चल रहा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? ये तो अभी नहीं होने वाला, इसमें तो अभी टाइम लगेगा। तो फिर ये जो 5 पॉइंट्स हैं कहते क्या हैं? तो आइए बात करते हैं इन 5 पॉइंट्स की। तो इनमें पहला पॉइंट कहता है कि अभी जो करंट में सिचुएशन चल रही है उसमें कुछ भी हो जाए आगे चल के डिस्प्यूट नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट क्लियर करता है कि आगे चल के जो बॉर्डर पे चांस है गोली चलने के, ये तो कम हो गए हैं। तो ये तो हमें एक राहत है कि आगे चल के बॉर्डर पे गोली तो मुश्किल ही देखने को मिलेगी। पॉइंट नंबर टू क्या कहता है कि अभी जो करंट में सिचुएशन चल रही है उसमें किसी भी देश का कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोनों देश नहीं चाहते भाई कि उसके सैनिक शहीद हों या फिर जंग छिड़े। कोई नहीं चाहता यार। सब चाहते हैं, अभी कोरोना क्राइसिस जो आए हैं तो सब चाहते हैं अपनी अपनी इकोनॉमी बढ़ाएं। तो कोई नहीं चाहेगा जंग छिड़े, क्योंकि आप सबको पता है जंग छिड़ने के बाद इकोनॉमी डाउन फिर से होगी। तो कौन चाहेगा कि जंग छिड़े? तो वो कह रहे हैं कि इसमें दोनों देशों का इंटरेस्ट नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि बातचीत से ही इस समस्या का हल निकाल लें। हम बातचीत करके अपनी अपनी सेना को पीछे की तरफ कर लेंगे, डिसएंगेज कर लेंगे। पॉइंट नंबर 3 समझने से पहले हमें दोस्तों कुछ एग्रीमेंट समझने पड़ेंगे जो इंडिया और चाइना के बीच में पास्ट में हुए हैं। तो एग्रीमेंट नंबर 1 जो 1993 में हुआ था वो कहता था कि बॉर्डर पर कुछ भी हो जाए वायलेंस नहीं होगा। तो ये अभी चर्चा में रहा था क्योंकि आपने देखा होगा गलवान घाटी पर क्या हुआ था। गलवान घाटी की वजह से बहुत सारे एग्रीमेंट चर्चा में आ गए थे। एक तो 1996 का आ गया था, 2005 का आ गया था, ये भी आ गया था 1993 का। ठीक है, अब आते हैं अगले एग्रीमेंट की। अगला एग्रीमेंट हुआ था 1996 में, जो मैं अभी आपको बता रहा था, यह भी चर्चा में था। यह कहता है कि दोनों कंट्री के जो सैनिक होंगे वो गोली बंदूक ये सब तो सप्लाई करेंगे एक दूसरे को, ये सब कैरी भी करेंगे, लेकिन गोली चलेगी नहीं। कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलेगी। तो ये 1996 का एग्रीमेंट कहता था। लेकिन इसके साथ साथ ये एग्रीमेंट ये भी कहता था कि टैंक मिसाइल ऐसी चीजें एलएसी पर नहीं जाएंगी। तो अभी अभी आपने खबर भी सुनी होगी, बहुत चर्चा में थी कि दोनों देशों ने टैंक बिल्कुल लगा दिए पास में। तो वहां से भी खबर में आई थी कि क्या ये अब जो एग्रीमेंट है ये वैलिड है। और अगले एग्रीमेंट की वजह हम बात करते हैं। अगला एग्रीमेंट है 2005 का। 2005 में इसी चीज पर जोर दिया गया था कि कुछ भी हो जाए वायलेंस नहीं होना। ये 3 एग्रीमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, पर तीनों एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ बातें अलग हैं। तो आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि यह एग्रीमेंट भी कहता था कि वायलेंस नहीं करना है, गोली नहीं चलानी है, टैंक्स वगैरह को दूर रखना है, पीस मेंटेन करना है। जोर जो दिया गया था ना उस टाइम पे वो ये दिया गया था कि पीस मेंटेन करना हमें। अगले एग्रीमेंट पे आता है। अगला एग्रीमेंट हुआ था 2012 में। 2012 में क्या कहता था कि अगर डिस्प्यूट होता है तो दोनों कंट्रीज के जो ब्रिगेडियर होंगे ना वो आपस में बातचीत करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे। 2013 में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था कि अगर बात नहीं बनती तो गवर्नमेंट के लेवल पर बात करी जाएगी, लेकिन बात करी जाएगी। ठीक है, अब जो इसका पॉइंट नंबर 3 है वो यही कहता है। सवाल उठने लगे थे जैसे दोस्तों कि क्या ये एग्रीमेंट अब वैलिड है? तो पॉइंट नंबर 3 इसी चीज को कंफर्म करता कि ये जो एग्रीमेंट है ये आज भी वैलिड है और इनका पालन किया जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपने देखा होगा, इन पॉइंट्स से आपको ये समझ में आ रहा है कि अब जो वहां पे जो भी एक दूसरे की आर्मी भिड़ जाती थी, आपस में गोलीबारी चल जाती थी, मारपीट हो जाती थी, इसके चांसेस इन एग्रीमेंट से कम होते जा रहे हैं।
ये जो 5 पॉइंट एग्रीमेंट आया, इससे इसके चांस कम होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं चौथे एग्रीमेंट पे। चौथा एग्रीमेंट यही कहता है कि जो 2012 का एग्रीमेंट है ना, उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। दोनों देशों के ब्रिगेडियर आपस में बात करेंगे। तो इससे आपको इतना समझ में आना चाहिए दोस्तों कि ग्राउंड लेवल पर टेंशन अब भी बनी रहेगी। दोनों देशों ने माना नहीं है कि आपने जो अपना एरिया बताया वो आपका एरिया है और आपने जो अपना एरिया बताया वो आपका एरिया है। ये दोनों देशों ने अभी तक नहीं माना। तो इससे आप ये वहम तो दूर कर दीजिए कि टेंशन अभी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। टेंशन ये खत्म हुई है कि गोलीबारी नहीं चलेगी, वायलेंस नहीं होगा। पर टेंशन ये खत्म नहीं हुई है कि अभी बॉर्डर डिस्प्यूट या बॉर्डर टेंशन कुछ भी, ये अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। ग्राउंड लेवल पर टेंशन अभी भी चलेगी। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि जैसे ही हालत ठीक होगी ना, मतलब दोनों कंट्री अपनी अपनी सेना को डिसएंगेज करेंगी, जैसे ही हालत ठीक होती है तो एक नया मैकेनिज्म बनाया जाएगा पीस मेंटेन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 5 पॉइंट है। उम्मीद करता हूं ये पांचों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों इस अग्रीमेंट में, ये जो 5 पॉइंट अग्रीमेंट है, इसमें हमने क्या क्या मिसिंग देखा है, क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो इसमें नहीं है। आइए चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों मिसिंग पॉइंट में जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है ना, वो आता है कि पहले इंडिया की जो एक्सिस थी ना, वो फिंगर 8 तक थी। भारतीय आर्मी फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग क्या करती थी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यार इतने बड़े लेवल पे मीटिंग होने वाली है, तो क्या पता इंडियन आर्मी को दोबारा रीइंस्टेट मिल जाए, फिंगर 8 तक दोबारा इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग कर सके। यार तुम्हारा जो इशू चल रहा है वो बातचीत से सॉल्व करते रहो, कम से कम पेट्रोलिंग तो करें। जो पहले तक चल रहा था कम से कम वो तो हो। इशू है ठीक है, आप बातचीत के जरिए सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर पेट्रोलिंग करे इसका हम सोच रहे थे, पर यह मिसिंग था। आइए बात करते हैं कि इस पूरी मीटिंग का कंक्लूजन क्या निकला है, और आगे चल के मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन में ये निकला है कि अभी पूरी तरीके से टेंशन दूर नहीं हुई है। अभी ग्राउंड लेवल पर टेंशन बनी रहेगी, पर शायद ही आपको पता हो कि अभी इंडिया ने ना ब्लैक टॉप पर कब्जा किया है। ब्लैक टॉप को इंडिया ने कैप्चर कर लिया है। चाइनीज आर्मी ने बहुत कोशिश कर ली इसको रिकैप्चर करने की, पर वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। ब्लैक टॉप से इंडिया को क्या फायदा होगा, आप इससे समझिए। ब्लैक टॉप पैंगोंग लेक के सदर्न एरिया में है, और सदर्न एरिया में वो एक ग्राउंड, जो उसका ब्लैक टॉप का ग्राउंड है वो अपर ग्राउंड है। तो अगर आगे चल के कोई जंग छिड़ती है तो इंडिया को इस एरिया में अपर ग्राउंड मिलेगा। तो इससे इंडिया को ये फायदा है। चाइनीज आर्मी इसीलिए कोशिश में लगी हुई है कि इंडिया अपर ग्राउंड ना ले जाए। अब जानते हैं, जो एक चाइना के वो हैं जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि इंडियन आर्मी को ये जल्दी से जल्दी खाली कर देना चाहिए, क्योंकि आगे जब सर्दी आएंगी तो इंडियन आर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और चाइनीज आर्मी इंडियन आर्मी को आसानी से डिफीट कर देगी। तो ये तो सरासर मजाक है। सियाचिन की सर्दी जब इंडियन आर्मी बर्दाश्त कर सकती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ की सर्दी बर्दाश्त कर पाएगी। और आपको एक बात तो बता दूं दोस्तों, पैंगोंग लेक की जो फिंगर 4 है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स भी इंडियन आर्मी ने अपने कब्जे में ले ली है। तो ये थोड़ा सा एक एडवांटेज मिल रहा है हमें पैंगोंग लेक के पास। उम्मीद करते हैं एडवांटेज आगे मिलता रहे और जल्दी से जल्दी टेंशन दूर हो। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो और भी टॉपिक्स पर होने वाली है, क्योंकि इस एक हफ्ते में ना बहुत कुछ हुआ है। ये एक हफ्ते पहले की न्यूज़ है, इस एक हफ्ते में बहुत कुछ हुआ है, तो वो आपको आगे आने वाली वीडियो में मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आपको ऐसा ऐसा कंटेंट मिलने वाला आगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना, इस पर कमेंट करना अगर आपको कोई गलती दिख रही है, और वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलने वाला हूँ इसी टॉपिक को कवर करते हुए, और बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, ट्रस्ट मी। नमस्कार दोस्तों।